अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम CS604 की असाइनमेंट नंबर 2, जिसकी डेडलाइन डेट है 18 जनवरी। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने सबमिट कैसे करना है, इनलाइन असाइनमेंट में सबमिट करना है। और वहाँ पे आपको पता है कि ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये इमेज सेट करने के लिए यूज़ होता है, और जबकि यहाँ पे टेबल बनाने के लिए, इनलाइन असाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास फर्स्ट पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स गिवन है। उन्होंने कहा है कि वेट फॉर ग्राफ बनाना है, ड्रा करना है उसके इस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जानिब चलते हैं। ये मैंने बनाई है पेंट में डायग्राम्स। पहले जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ड्रा किया है। जैसा कि फर्स्ट पे गिवन है ये टोटल P5 की बना, जबकि रिसोर्सेज 4 हैं। तो हमारे पास कंप्लीट उन्होंने ये कंप्लीट दिया है। इसके अकॉर्डिंग हमने वेट फॉर ग्राफ ड्रा करना है। P1 अट्रैक्ट कर रहा है R1 को, P1 R1 से को अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद P2 R2 को, P2 जो है वो R2 को कर रहा है, देखिए एरोज की जानिब है। नेक्स्ट P4 जो है वो R3 को, P4 ये गिवन है वो R3 को कर रहा है अट्रैक्ट। नेक्स्ट है P4 R3 को हो गया, P4 जो है वो R4 को, P4 कहाँ पे है ये नज़र आ रहा है, P4 जो है वो R4 को कर रहा है। नेक्स्ट है R1 जो है वो P4 को कर रहा है। R1 कहाँ पे है ये गिवन है, R1 जो है वो P4 की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज में R3 जो है वो P2 को कर रहा है। R3 ये हमारे पास गिवन है और ये P2 को कर रहा है। नेक्स्ट R4 जो है वो P5 को, R4 ये गिवन है और ये P5 को कर रहा है। यानी कि उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने ये स्केच बना लिया, पेंट पे मैंने बनाया। ठीक है, आप लोग भी पेंट पे बना सकते हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट पे, नो इशू। वहाँ तो इनलाइन असाइनमेंट सबमिट करनी है ये। ठीक है, अब मैं इसे बैक करती हूँ। नेक्स्ट है उन्होंने कहा है कि अब रिसोर्सेज इंस्टेंसेस, यानी कि 4 रिसोर्सेज हैं, इसको हमने कंप्लीट रिमूव करके हमने वेट फॉर डायग्राम बनानी है। तो ये भी मैंने कंप्लीट वर्ड डॉक्यूमेंट पेंट में ही बनाया है, ये भी वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं बनाया। आप लोग चाहें तो वर्ड डॉक्यूमेंट में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से रिसोर्सेज को रिमूव किया है, तो हमारे पास ये कंप्लीट इसका स्केच आ गया है। ये फाइनल इसका वेट फॉर ग्राफ हमारे पास गिवन है। ये हमने वहाँ पे पेस्ट कर देना है असाइनमेंट में, इनलाइन असाइनमेंट में जाकर। ठीक है, जैसे मैंने सोल्यूशन तैयार किया, क्वेश्चन लिखा है। नेक्स्ट उसकी फर्स्ट कंप्लीट जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो उसको ड्रा किया है। उसके बाद वेट फॉर ग्राफ बनाया उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को रिमूव करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है। उन्होंने पास असेंबलर और कंपाइलर दिया है। उन्होंने कहा अवेलेबल मेमोरी टोटल है 170K और कोड साइज है 250K, कॉमन रूटीन 30K, सिंबल टेबल 20K, ओवरले ड्राइवर 20K। अब हमने पास 1 और पास 2 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पे अब हमारे पास फार्मूला गिवन है मेमोरी अवेलेबल फॉर पासिस। टोटल मेमोरी कितनी है पासिस के लिए, मेमोरी क्योंकि ये टोटल हमारे पास कितनी है 30, 20 और 20 कितनी हो गई 70 और में से 170 में से 70 माइनस करेंगे तो टोटल मेमोरी हमारे पास क्या आ गई 100। यानी कि अवेलेबल हमारे पास पास 1 और पास 2 के लिए 100 होनी चाहिए टोटल। अब हमने इसे कैलकुलेट कैसे करना है। पास 1 जो है मेमोरी, उसमें हमारे पास अगर 100K है तो उसके ओवरले साइज ऑफ पास 1 क्या होगा 100K माइनस 30K करेंगे कॉमन रूटीन में से और सिंबल टेबल साइज में से और ओवरले साइज में से। कंप्लीट 100K को माइनस करेंगे तो हमारे पास 30K आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमने पास 2 की वैल्यू कैसे करनी है। मेमोरी अवेलेबल ऑफ फार स्पेस पासिस, जो पासिस के लिए मेमोरी अवेलेबल थी ना, यानी कि 100K जो थी, उसमें से ओवरले साइज ऑफ पास 1, ओवरले साइज ऑफ पास 1 क्या था 30K, इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास टोटल कितनी आ गई 70K। ठीक है, अभी टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू बन गई है पास 1 और पास 2 की 70 और 30 कितने 100 एंड जो गिवन थी हमारे पास 100 एंड 30 130 20 150 170, यानी टोटल हमारे पास आ गई है 170। अब पास 1 की वैल्यू कितनी है या 30 और पास 2 की 70, टोटल मिला के 170 होनी चाहिए। वो हमारे पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट गिवन है।
ठीक है, ये कैलकुलेट हो गई हमारे पास। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर, कैलकुलेट द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम टी इफेक्टिव। इफेक्टिव मेमोरी को हमने कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला हमारे पास गिवन है, हिट रिलैक्स, ये कंप्लीट फार्मूला गिवन है। इसके लिए हम करेंगे और गिवन पैरामीटर्स भी गिवन है हमारे पास 150 नैनो सेकेंड और 25 नैनो सेकेंड, और हिट रेशियो क्या आना चाहिए 90%। अब जो मिस रेशियो है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो 1 होता है उसमें से हिट रेशियो को माइनस कर देते हैं। तो अब हमारे पास 1 माइनस हिट रेशियो क्या थी 0.90, यानी कि 1 माइनस 0.90 करेंगे तो 0.10 आ जाएगा। अब हमने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसको अब हमने इस फार्मूला में पुट कर देना है और इजीली कैलकुलेट कर देना है। तो हमारे पास इसका इफेक्टिव आंसर आ जाएगा 190 नैनो सेकेंड। अब हमने क्या करना है कि इसको सबमिट कैसे करवानी है असाइनमेंट। सबसे पहले हमने इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में कंप्लीट सोल्यूशन लिख लिया है। तो यहाँ पे अब हमने सिलेक्ट कर लेना है कंप्लीट क्वेश्चन एंड जो सोल्यूशन था हमारा कंप्लीट, सिलेक्ट करके कंट्रोल C कर दिया। अब हमने वापस आना है अपने LMS की जानिब। यहाँ पे आकर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक इनलाइन असाइनमेंट है। यहाँ पे आके हमने कर देना है कंट्रोल V करेंगे तो ये देखिए आपके सामने कंप्लीट इसका सोल्यूशन यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, और जो डायग्राम्स थे, इमेजेस थे, वो भी कंप्लीट पेस्ट हो गए हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे सेव के ऑप्शन में क्लिक कर देना, तो सेव पे क्लिक है, सबमिट हो चुकी है। अब हमने बैक आना है तो यहाँ पे देखिए स्टेटस आगे सबमिटेड। ठीक है, अगर पेड सर्विसेज भी चाहिए हो आपको इजीली आप लोग ले सकते हैं।